In this module, we will learn about the course offered by CBSE for class 9, term 1st and term 2nd. Also, in this video, we will also understand what are the chapters prescribed by NCERT in your textbook and what are the chapters which are cancelled out during the term 1st and the term 2nd examination. बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि क्या सिलेबस है जो टर्म फर्स्ट के लिए डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो टर्म सेकंड के लिए डिफाइन किया गया है। एक चीज और बच्चों को प्रॉब्लम है कि क्या सिलेबस को केवल रिड्यूस किया गया है या सिलेबस को इंक्रीमेंट भी किया गया है ना। तो ये भी हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या बढ़ाया गया है या क्या घटाया गया है। आपको सबसे पहले बात ये बता दें कि कोई भी इंक्रीमेंट सिलेबस में नहीं किया गया है। सिलेबस में वही सेम टॉपिक्स दिए गए हैं जो पिछले साल क्लास 9 और क्लास 10 को 30% डिडक्शन के साथ दिया गया था। बस किया क्या गया, जंबलिंग करके कुछ चैप्टर्स को टर्म फर्स्ट में रख दिया गया और कुछ चैप्टर को टर्म सेकंड में रख दिया गया। क्लासिफिकेशन कर दिया गया टू टर्म्स में, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है चैप्टर्स जो एनसीईआरटी अपने टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की बुक में प्रेस्क्राइब करते हैं। ओके, द फर्स्ट चैप्टर प्रेस्क्राइब्ड बाय NCERT in your textbook is matter in our surroundings. Second is matter around us pure. Third, atoms and the molecules. Fourth, structure of the atom. Fifth, the fundamental unit of life. Sixth, tissue. Seventh, diversity in living organism. Eight, motion. 9, force and law of motion. 10, gravitation. 11, work and energy. 12, sound. 13, why do we fall in? 14, natural resources. And the 15, improvement in food resources. Done? These are the 15 chapters. 15 को थोड़ा सा स्टैंडर्ड के बेस पे रखा गया है, तो बेसिकली 14 चैप्टर्स को ये देखते हैं। 14 चैप्टर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, लेकिन एक चीज और देख लेते हैं कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कैंसिल रखा गया है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जामिनेशन से। ओके, द चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको न टर्म फर्स्ट में इन्वॉल्व किया गया है और ना ही टर्म सेकंड में इन्वॉल्व किया गया है। सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और सिक्स्थ चैप्टर, ये 5 चैप्टर टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए हैं। सेवेंथ चैप्टर फिर से कैंसिल किया गया है, जो कि पिछले साल भी कैंसिल था क्लास 9 के लिए। 8, 9, 10 एंड 11, ये 4 चैप्टर फिर से आपको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए क्लासिफाई किया जाएगा। चैप्टर नंबर 12 एक बार फिर से कैंसिल आउट रखा गया है क्लास 9 में, ना ये टर्म फर्स्ट में आएगा और ना ही टर्म सेकंड में आएगा। इसको पिछले साल भी कैंसिल आउट किया गया था। चैप्टर नंबर 13, ये अभी भी सिलेबस में है, ये टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड के लिए सिलेबस में दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 14 को देखें तो इसको इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है। ये आपको एग्जामिनेशन टर्म फर्स्ट या टर्म सेकंड में नहीं आएगा, इसको केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए आपके साइंस के टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसी पोर्टफोलियो के लिए, किसी ओरल टेस्ट के लिए या किसी रिटेन टेस्ट के लिए, और इसके 20 मार्क्स इंटरनली आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं पूरे 100 मार्क्स में ना। टोटल आउट ऑफ 100 में 20 मार्क्स से इंटरनल होता है। कैसे इंटरनल होगा अभी इसको देखेंगे बाकी की आगे के कोर्स में, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर्स हो गए जो कैंसिल आउट रखा गया है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड से। साथ ही साथ हमें ये भी मिल गया कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको कैंसिल आउट किया गया है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड से ना।
एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस बात बचे हुए 14 चैप्टर्स में या जो भी चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, कौन से चैप्टर टर्म फर्स्ट में आएंगे और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो टर्म सेकंड में आएंगे। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर ये कैंसिल है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सेकंड चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब कम से कम हमें ये पता हो कि मैटर है क्या, मैटर का कैरेक्टर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैटर की स्टेट्स क्या होती है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैटर का इंटरकन्वर्जन कैसे किया जा सकता है। ये सारे टर्म्स आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं और इसको एक थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए कि चैप्टर सेकंड में मैटर अराउंड अस प्योर में मैटर का मीनिंग क्या है। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको रखा गया है फर्स्ट टर्म के लिए। चैप्टर नंबर थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये है सेकंड के लिए, यानी कि इसको फर्स्ट टर्म में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको भी टर्म सेकंड के लिए रखा गया है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको टर्म फर्स्ट के लिए रखा गया है। टिश्यू, इसको भी टर्म फर्स्ट में रखा गया है। डायवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कैंसिल आउट है। एक चैप्टर मोशन को रखा गया है टर्म फर्स्ट में। चैप्टर 9 को भी रखा गया है टर्म फर्स्ट में। 10th को रखा गया है टर्म सेकंड के लिए। 11th को रखा गया है टर्म सेकंड के लिए। 12th को कैंसिल आउट किया गया, जो ना तो टर्म फर्स्ट में आना है और ना ही टर्म सेकंड में आना है। चैप्टर नंबर 14 इसको रखा गया है इंटरनल असेसमेंट के लिए ना। इंटरनल असेसमेंट क्या होगा इसको अभी और बेसिकली डील करेंगे। और ये चैप्टर नंबर 15 ये केवल एक सिंपल थॉरोली चैप्टर है जो आपको पढ़ना है कि किस तरीके से फूड रिसोर्सेज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। डन? तो ये चैप्टर्स थे जिनको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में रखा गया है। अब जरा इसके अकॉर्डिंगली क्या टर्म फर्स्ट और क्या टर्म सेकंड का कोर्स स्ट्रक्चर होगा आपको आपके लिए वो जरा देख लेते हैं। अगर टर्म फर्स्ट के लिए देखें तो टर्म फर्स्ट में 3 यूनिट बनाई गई है। पहली यूनिट जो कि केमिस्ट्री के लिए है, दूसरी यूनिट जो कि बायोलॉजी के लिए है, तीसरी यूनिट जो कि फिजिक्स के लिए है। और अगर आप देखें टर्म फर्स्ट में केवल केमिस्ट्री से एक सिंगल चैप्टर इन्वॉल्व है जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इस यूनिट को कोर्स स्ट्रक्चर में नाम दे दिया गया है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। और ये कंटेन करता है पूरे जो भी मार्किंग स्कीम है उसमें 9 मार्क्स, ये इकलौता सिंगल चैप्टर जो है वो कंसिस्ट करेगा मार्क्स का। बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में टर्म फर्स्ट में 2 चैप्टर्स को रखा गया है। पहला द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा टिश्यू को, और ये 2 चैप्टर मिल करके टोटल मार्क बनाते हैं 18, यानी कि इन 2 चैप्टर से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टर्म फर्स्ट में बनेंगे। तीसरा फिजिक्स के लिए अगर देखें तो टर्म फर्स्ट में 2 चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है। पहला चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन एंड चैप्टर नंबर 9 दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इसे भी तीसरी यूनिट के लिए बनाया गया है। जो तीसरी यूनिट बनाई गई है नाम दिया गया है मोशन, फोर्स एंड द वर्क, और ये कंटेन करेगा पूरे मार्किंग में 30 मार्क्स का, यानी कि ये 2 चैप्टर से मिला करके 13 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। इस तरीके से फर्स्ट टर्म में केमिस्ट्री से 9 मार्क्स, बायोलॉजी से 18 मार्क्स और फिजिक्स से 30 मार्क्स बने। टर्म सेकंड की बात करें तो टर्म सेकंड में फिर से देखें तो यही 3 फिर से टॉपिक्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो कि केमिस्ट्री से होगा मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, और ये कंटेन करेगा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये मिलाकर के टोटल मार्किंग आपको देंगे 18 मार्क्स। डन है। बायोलॉजी का सेकंड टर्म में केवल सिंगल चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है और ये है
आपका why do we fall ill, ना इसको सेकेंड टर्म में इन्वॉल्व किया गया है, why do we fall ill, और ये अकेला चैप्टर यूनिट बना दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, और ये कंटेन करेगा 8 मार्क्स आपके टर्म सेकेंड के एग्जामिनेशन। थर्ड यूनिट जो कि मोशन फोर्स और वर्क है, फिजिक्स के लिए 2 चैप्टर को इन्वॉल्व करती है। पहला चैप्टर नंबर 10 दैट इज ग्रेविटेशन एंड चैप्टर नंबर 11 दैट इज वर्क एंड एनर्जी, और ये 2 चैप्टर्स टोटल मार्किंग में 14 मार्क्स कंटेन करेंगे ना आपके सेकेंड टर्म में। क्लियर? इस तरीके से आपका हो गया सिलेबस offered by CBSE for the term first and for the term second. Now total theory term first और term second को देखते हैं, तो ये total theory मिलकर के हो जाती है 18 मार्क्स की ना। अभी बताया कि 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होना है, और इस इंटरनल असेसमेंट के लिए अगर देखें तो आपको कई सारे ऐसे क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंगली आपके साइंस के टीचर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट हो सकता है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स हो सकती है, आपका रिटन वर्क हो सकता है, आपका वाइवा का एग्जामिनेशन हो सकता है, आपके पीरियोडिक टेस्ट हो सकते हैं, या पोर्टफोलियो से दिया गया कोई भी टॉपिक जो कि 10 मार्क्स इन ईच टर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट फॉर टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड, तो टर्म फर्स्ट 10 मार्क्स का और टर्म सेकेंड 10 मार्क्स का, और एक दोनों मिला करके टोटल बना देते हैं 20 मार्क्स। और इस तरीके से अगर ग्रैंड टोटल देखें आपके टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड के जो मेन रिजल्ट आपका बनना है वो बनेगा 100 मार्क्स। डन है? तो ये हो गया आपका चैप्टर्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और वो चैप्टर्स जो सीबीएसई ने इस बार टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए दिया है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से एक चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे किस चैप्टर से किस टॉपिक को रखा गया है और किन टॉपिक को डिलीट आउट कर दिया गया है, जो कि हमें ना तो टर्म फर्स्ट के लिए पढ़ना है और ना ही टर्म सेकेंड के लिए पढ़ना है। इन सारी चीजों की समरी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सीबीएसई की एक बात तो क्लियर है कि वो वही 3 चीजों का अभी भी पालन कर रहा है, या उसी 3 चीजों में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है। जब बच्चे क्लास 8 से एक नए लेवल पर जाते हैं, क्लास 9 के लेवल पर। क्लास 8 में अगर आपने देखा होगा तो सिलेबस में बेसिक दिया गया था फिजिक्स के कुछ टर्म्स को, कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स को और कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स को, और यही हम क्लास 9th में उन्हीं बेसिक टर्म्स को एक एडवांस वर्जन पर ले जाएंगे, प्रो लेवल पर ले जाएंगे, जहां पर आप और बेटर समझ सकोगे केमिकल्स को, बायोलॉजिकल्स को या फिजिकल। क्लियर? 3 चीजें जो सीबीएसई चाहती है कि साइंस सब्जेक्ट में स्टूडेंट अपने आप में इंप्रूव करे, और अगर यही 3 चीज इंप्रूव करते हैं बच्चे स्टूडेंट्स अपने पूरे साइंस के सिलेबस के लिए, तो बेसिकली साइंस अपने आप इंप्रूव हो जाती है। इन तीनों को देखने के बाद क्लियरली है कि पहला विजन जो सीबीएसई का है टू इंप्रूव द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। साइंस में सारी चीजें क्यूरियोसिटी पे डिपेंड होती हैं, या किसी भी फील्ड में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्यूरियोसिटी। मोर एंड मोर यू क्यूरियस, मोर एंड मोर you are willing to know any particular term or any particular theory ना। तो सबसे पहले जो भी चीजें, जो भी नए नाम आपके सामने पहली बार आ रहे होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। क्यूरियोसिटी का एक एग्जांपल इससे भी लिया जा सकता है, जैसे कभी आप कोई मोबाइल गेम खेलते हो ना, मोबाइल गेम खेलते तो आप क्या करते हैं, आप किसी लेवल को खेल रहे होते हैं, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी होती है कि अगले लेवल में क्या होगा, क्या डिफिकल्टी लेवल होगी, क्या नए वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सामने जो हमारा दुश्मन आने वाला है उसमें क्या पावर्स दिए जाएंगे, आपको क्या पावर्स दिए जाएंगे। और यही करने के लिए आप उस लेवल को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हो अगले लेवल पर पहुंचने के लिए, वही सेम चीज आपको साइंस के लिए करना है। जब भी किसी नए टर्म को देखें तो सबसे पहले आप क्यूरियस होइए कि वो
वो टर्म है क्या, किससे रिलेटेड होगा ना। और जब आप क्यूरियस होंगे तो आप उसको जानने की कोशिश करेंगे ना, और जानने की कोशिश जब करेंगे तो सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट आता है, और यही सेकंड रीजन है सीबीएसई का साइंस के सब्जेक्ट को इंप्रूवमेंट को लेकर के, दैट इज द इमेजिनेशन ना। क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट वन, इमेजिनेशन इज द सेकंड थिंग, एंड इमेजिनेशन इज व्हाट, इट इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट ऑफ एनीथिंग व्हिच इज डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना। जैसे किसी ने आपसे बोला कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है ना, तो अभी आपने उसको देखा नहीं, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को आपने देखा नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करना शुरू करेंगे, अच्छा वो होगा क्या ना, एक मोबाइल फोन, क्लियर, या एक लैपटॉप, या एक ईयरफोन, कुछ भी हो सकता है। वही इमेजिनेशन आपको साइंस में भी रखना है। एक चीज और यहां पर नोट करेंगे, योर इमेजिनेशन इज ऑलवेज राइट ना फॉर यू ना। और जब थ्योरीज के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मे बी ये फॉल हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इमेजिन करने में कोई भी दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा आप इमेजिन करेंगे किसी भी टर्म्स को, किसी भी टॉपिक्स को, किसी भी नए चीज को, उतना ही ज्यादा आप इसके एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, जो यहाँ पर तीसरा स्टेप होता है साइंस को इंप्रूव करने के लिए ना। जब आप एक क्लाउड से वापस आते हैं फिजिकल पे ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस में, यानी कि इमेजिनेशन ये भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, क्यूरियोसिटी इसका भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों ना क्लाउड्स को जब आप फिजिकल एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं तो उसी को बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट ये बनाता है कि आप साइंस को कितना बेटर समझ पाए हैं या कितना बेटर समझने की कोशिश करते हैं। यही तीन स्टेप्स को अगर आप भी फॉलो करते हैं साइंस को समझने के लिए, तो साइंस कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, या आपके लिए आसान ही होता चला जाएगा ना। सीबीएसई ने एक फ्रीडम दे दिया आपको, किस चीज का फ्रीडम, कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। दूसरी चीज, सिलेबस को 2 पार्ट में कर दिया है। 2 पार्ट से करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नाउ which chapters you studied in term first will not come in the term second। बहुत सी आजादी मिल गई बेटा, ठीक है। और आज आजादी के दिन 15 अगस्त के दिन आप सभी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हमारे आजादी दिवस के नाम, 15 अगस्त के नाम। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, किसी चीज की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग ना। वही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है, यही आपके फिजिकल नेचर में भी अप्लाई होती है। आजादी भी किसी न किसी बाउंड्रीज के एंड तक होती है ना। सो डू नॉट क्रॉस दैट बाउंड्री, यू शुड बी ऑलवेज इन योर लिमिट। आजादी, फ्रीडम कभी भी इस चीज के लिए नहीं होती कि आप कुछ भी करें, कैसे भी करें। वही सेम चीज सिलेबस से आपको मिलेगा, जहां पर आपको टर्म के अकॉर्डिंगली डिवाइड तो कर दिया गया है, आजाद कर दिया गया है आपको, लेकिन उस आजादी को भी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करेंगे ये आगे की वीडियोस में देखते हैं, और आप बने रहें आगे की वीडियोस में, जहां पर हम चैप्टर बाय चैप्टर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर चैप्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी रखा गया है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको डिलीट आउट कर दिया गया है टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड से। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई कि आपके जो चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, उसमें से किन किन चैप्टर्स को रखा गया है और किन किन चैप्टर्स को हटा दिया गया है, जो आपके लिए आसानी होगी ये समझने के लिए कि कौन से चैप्टर को टर्म फर्स्ट में रखा गया है, कितना मार्क कंटेन करता है, कौन से चैप्टर से जिसको टर्म सेकंड में रखा गया है वो कितना मार्क्स कंटेन करते हैं। आपको इंटरनल असेसमेंट क्या होता है इस चीज के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी, और इंटरनल असेसमेंट में क्या और भी चीजें हो सकेंगी, किसी अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम और भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई ने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स टर्म फर्स्ट के लिए रखा है क्लास 9th में, और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स टर्म सेकंड के लिए रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो गई। आगे और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।